इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। 4 बार विधायक और 6 बार सांसद बन चुके हैं, लेकिन लगता है कि परफॉर्मेंस की कसौटी पर वो हर बार फेल रहते हैं। यही वजह है कि पहले मनमोहन सिंह की सरकार और अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में वो राज्य मंत्री के पद पर अटके हुए हैं और ये लग रहा है कि वो राज्य मंत्री के तौर पर ही रिटायर हो सकते हैं और कैबिनेट मंत्री बनने का सपना उनका अधूरा रह सकता है। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव इंद्रजीत सिंह की पॉलिटिक्स की, राव इंद्रजीत सिंह की प्रमोशन की, राव इंद्रजीत सिंह के भविष्य की। राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के बड़े नेताओं में शामिल हैं और ये सच्चाई है कि बीजेपी की सरकार बनाने में अहिरवाल के साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा योगदान है, क्योंकि जब से राव इंद्रजीत सिंह आए हैं तब से अहिरवाल में बीजेपी का पलड़ा भारी है। राव इंद्रजीत सिंह का जो पर्सनल वोट बैंक है उसके बलबूते ही बीजेपी आराम से अहिरवाल के अंदर अपना डंका बजा रही है और इसी वजह से राव इंद्रजीत सिंह को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए। जब मोदी साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह को भी मंत्रिमंडल में एंट्री मिल गई, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी राव इंद्रजीत की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और इसलिए तीसरी सरकार में भी उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के ऐसे पहले नेता हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 5 बार मंत्री बन चुके हैं, लेकिन पांचों की पांचों बार वो राज्य मंत्री बने हैं। पहले 2 बार मनमोहन सिंह की सरकार में वो राज्य मंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में भी 3 बार से वो राज्य मंत्री हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनको मंत्री तो बना रहे हैं, लेकिन उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। आखिर क्या वजह है कि पहली बार ही सांसद बनते ही मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, लेकिन 6ठी बार सांसद बने राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री के पद पर अटके हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह की पॉलिटिक्स साफ तौर पर यह बता रही है कि सियासी कारणों से उन्हें बेशक से राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन वो परफॉर्मेंस की कसौटी पर शायद पास नहीं हुए हैं और यही वजह है कि उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह लगातार अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री पद को लेकर जताते आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह कभी कैबिनेट मंत्री बन पाएंगे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह 76 साल के हो चुके हैं और बीजेपी के उम्र के सिस्टम के हिसाब से वो रिटायरमेंट पर खड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या उन्हें इंद्रजीत सिंह की तरह 79 साल की उम्र में एक और पारी खेलने का मौका मिलेगा या ये उनकी पारी होगी और वो राज्य मंत्री के तौर पर ही रिटायर हो जाएंगे। बीजेपी लगातार अहिरवाल में राव इंद्रजीत का विकल्प तलाश रही है, लेकिन अभी तक राव इंद्रजीत के बराबर की टक्कर का कोई नेता वो खड़ा नहीं कर पाई है। इसलिए बीजेपी उन्हें सहन कर रही है, बीजेपी उन्हें बर्दाश्त कर रही है और बीजेपी उन्हें लगातार मंत्री भी बना रही है। अगर राव इंद्रजीत के अंदर दमखम होता, अगर वो परफॉर्मर होते तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता, लेकिन वो 5 बार से राज्य मंत्री ही बनते आ रहे हैं और ऐसे में अगले चुनाव को लेकर ये सवालिया निशान पैदा हो गया है कि राव इंद्रजीत सिंह क्या अगला चुनाव लड़ेंगे या अगले चुनाव से पहले वो सियासी तौर पर रिटायर कर दिए जाएंगे। आप राव इंद्रजीत सिंह के सियासत के अंजाम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत सिंह कभी भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बने, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। राव इंद्रजीत की सियासत का अंजाम आपको क्या नजर आता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। राव इंद्रजीत की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।